आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डोली शिप के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि डोली शिप को कैसे बनाया गया था लेबोरेटरी के अंदर। तो देखिए, डोली फिश है, ये क्या है, फर्स्ट मेमेलियन क्लोन है। ये क्या है, फर्स्ट मेमेलियन क्लोन है, जिसको 5 जुलाई 1996 के अंदर बनाया गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि डोली फिश को कब बनाया गया था। तो कब बनाया गया था इसको, 5 जुलाई 1996 के अंदर इसको बनाया गया था, जो कि क्या है, एक मेमेलियन क्लोन है, मतलब फर्स्ट मेमेलियन क्लोन है। तो देखिए, अब सबसे पहले एक वर्ड यहां पे आ गया, क्लोन। देखिए क्लोन क्या होता है, क्लोन होता है जो अलैंगिक जनन होता है, मतलब जो एसेक्सुअल जो जनन होता है। कौन सा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है, उससे जो उत्पन्न जो संतति होती है, उनको क्या बोलते हैं, अपन क्लोन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होते हैं, उनसे प्राप्त जो संतति होती है, उनको क्या बोलते हैं, अपन क्लोन बोल देते हैं। दैट्स क्लियर। तो देखिए, इसको कैसे बनाया गया था डोली फिश को, इसको अपन बात करते हैं। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, इरेज कर देता हूं। देखिए, एक तो ले ली शिप फर्स्ट, दूसरी ले लेंगे शिप सेकंड, 2 शिप ले लेंगे। पहली जो शिप थी, ये तो क्या थी, फिन डोरसेट शिप थी। पहली तो क्या थी, फिन डोरसेट शिप थी। जबकि जो सेकंड थी वो तो क्या थी, स्कॉटिश, क्या थी, स्कॉटिश ब्लैक फेस शिप थी। ये 2 शिप ले ली। अब क्या किया, ये जो फर्स्ट वाली शिप थी ना, इसमें से क्या ले ली, एक अपने मेमोरी सेल ले ली। मेमोरी क्या ले ली, एक मेमोरी सेल ले ली। अब मेमोरी सेल क्या होती है, किसके पास प्रेजेंट होती है, जो मेमोरी जो ग्लैंड होती है, उसके पास में जो सेल प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल बोल देते हैं। ओके, अब ये इसमें क्या है, न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को क्या कर दिया अपन ने, अलग निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। इस न्यूक्लियस को क्या कर दिया, इसे सेल से बाहर निकाल दिया। ठीक ऐसे ही जो शिप सेकेंड थी, इसकी क्या थी, जो एग सेल थी, ये क्या है, एग सेल है। इस एग सेल के अंदर से ये जो न्यूक्लियस है, ये जो क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस को क्या कर देंगे, रिमूव। इस न्यूक्लियस को क्या कर देंगे, अपन बाहर निकाल देंगे। न्यूक्लियस को यदि बाहर निकालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ओनली फॉर ये जो कवच है, मतलब एक के चारों ओर जो क्या है, ये आवरण है। ये आवरण है, मतलब ये जो न्यूक्लियस नहीं है, तो मतलब एक तरह से अपन बोल सकते हैं ये एक खाली जगह होगी। तो इम्पटी सेल होगी। क्या होगी, ये इम्पटी सेल होगी, मतलब एक खाली सेल होगी, जिसमें से अपन ने क्या निकाल दिया, न्यूक्लियस को निकाल दिया। तो 2 शिप ली। पहली शिप की जो मेमोरी जो सेल थी, उसमें से क्या निकाल लिया, अपने न्यूक्लियस निकाल दिया, इसको बाहर निकाल दिया। बाकी का जो आवरण था, इसको बाहर निकाल दिया। जो सेकंड शिप थी, उसमें से अपन ने जो उसकी एक सेल थी, इसमें से न्यूक्लियस को तो क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और जो खाली आवरण था इसको ले लिया। अब क्या करेंगे, फिर क्या कि ये जो न्यूक्लियस है और ये जो इम्पटी सेल है, इन दोनों को लिया। यहां से तो क्या ले लेंगे, न्यूक्लियस ले लेंगे। ये न्यूक्लियस ले लिया। इस साइड से क्या ले लेंगे, आपकी ये इम्पटी सेल है, इसको ले लेंगे। तो क्या होगा, देखिए, ये सेल थी, इसके अंदर क्या आ गया, अपना न्यूक्लियस आ गया। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्या आ गया, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये जो आवरण ना, इनको क्या करेंगे, अब अलाउ करेंगे इसको। अब क्या कर देंगे, जैसे ही इसके अंदर क्या कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, मतलब इन दोनों का क्या कर दिया, अपन ने फ्यूजन कर दिया। तो क्या करेंगे, अब ये क्या है, अलाउ टू डिवाइडेड, क्या कर देंगे, इनको डिवाइडेड कर देंगे। ये क्या हो जाएंगे, अलाउ हो गए अब डिवाइडेड के लिए। अब क्या होगा, बहुत सारी सेल्स क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी इसके अंदर। ये क्या बन गया, अब आपका एम्ब्रियो बन गया।
ये क्या बन गया, अपना एम्ब्रियो बन गया। मतलब सिर्फ फर्स्ट में से तो क्या निकाल लिया, न्यूक्लियस निकाल लिया, सिर्फ सेकंड के अंदर से क्या निकाल लिया, इसकी इम्पटी जो सेल थी दोनों को मिक्स कर दिया, जिससे अपन ने क्या बना दिया, फिर इनके अंदर क्या होगा, बहुत सारा डिवाइड होगा सेल का, जिससे क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन गया। अब ये जो एम्ब्रियो बन गया ना, इस एम्ब्रियो को अपन इम्प्लांट कर देंगे कौन सी, सिप सेकंड के अंदर। मतलब इस एम्ब्रियो को क्या कर देंगे, इम्प्लांट टू सिप सेकेंड। मतलब सिप जो सेकेंड है इसको इम्प्लांट कर देंगे। तो अब एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये जो सिप सेकेंड थी ना, ये क्या आ गई, सेरोगेसी मदर आ गई, मतलब सेरोगेट मदर हो गई, सेरोगेट मदर हो गई। ये क्या हो गई, एक तरह से सेरोगेट मदर हो गई। कौन, सिप सेकेंड क्या हो गई, यहां पे सेरोगेट मदर हो गई। तो मतलब अब ये जो एम्ब्रियो होगा, इस एम्ब्रियो से क्या होगा, बर्थ होगा। किसका बर्थ होगा, जैसे ही इस एम्ब्रियो को क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड में इंप्लांट कर देंगे, इससे जो बर्थ होगा, इससे बर्थ किसका होगा, डोली फिश का, सॉरी डोली सिप, फिश नहीं सिप। अब अपन को क्या मिल गई, अपनी डोली सिप मिल गई। क्या हो गया, डोली सिप मिल गई। लेकिन याद रखना, ये जो डोली सिप बनेगी, ये डोली सिप क्या होगी, आइडेंटिटी के रूप में, आइडेंटिकल किसके जैसी होगी, सिप फर्स्ट के जैसी होगी। कैसी होगी, देखने में किसके जैसी होगी, सिप फर्स्ट के जैसे जो भी कैरेक्टर्स होंगे। हुआ तो क्या है, पली वली तो कहां है ये, मतलब जो एम्ब्रियो है वो रहा तो कहां है, सिप सेकेंड के अंदर, क्योंकि क्या सेरोगेट मदर का है। लेकिन जो भी करेक्टर्स वगैरह होंगे वो आपको सिप फर्स्ट के देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या था, इसका अपन ने न्यूक्लियस डाल लिया था। क्या लिया था अपन ने, न्यूक्लियस लिया था, किसका, सिप फर्स्ट का। तो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, एक जेनेटिक मैटर है। तो मतलब ये क्या करता है, करेक्टर्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या करता है, स्थानांतरण ट्रांसफर करने का काम करता है। तो सिप फर्स्ट थी एंड जो सेकेंड थी, मतलब सिप फर्स्ट से तो न्यूक्लियस निकाल लिया, और ये न्यूक्लियस निकाल के इसकी सेल ले ली और इन दोनों का फ्यूजन कराया, जिससे एम्ब्रियो बना। इसको किसके अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, फिश सेकेंड की, सॉरी सिप सेकेंड के अंदर क्या कर दिया, इसको ट्रांसप्लांट कर दिया, जिससे जो डोली फिश अपन को मिली, वो डोली फिश कैसी, सिप कैसी थी, जो सिप फर्स्ट थी उसके आइडेंटिकल रूप से सेम थी। मतलब जो इसके अंदर कैरेक्टर्स थे वो कैरेक्टर्स आपको किसके अंदर, डोली सिप के अंदर देखने को मिले। क्यों देखने को मिले, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस लिया था, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस किसका लिया था, सिप फर्स्ट का लिया था। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं, तो मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए। डीएनए क्या है, डीएनए का काम क्या होता है, जेनेटिक, मतलब जेनेटिक मटेरियल। तो मतलब एक जो पीढ़ी होगी उसके जो कुछ कैरेक्टर्स होंगे वो आपको अगली पीढ़ी के अंदर भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये कुछ ही टाइम तक क्या रही थी, जीवित रही थी, मतलब फिर इसकी क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। लेकिन ये एक बहुत बड़ी क्या थी, अचीवमेंट थी उस टाइम के लिए बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी डोली फिश के ऊपर, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नोट्स का मैंने आपको बोल रखा है, आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दिए जाएंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।